अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो है मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहदा। इसका जो एसएल है वो है आस्क एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, करेक्ट लैंग्वेज, मेकिंग मीनिंग्स एक्सप्लिसिट। यानी आप स्टूडेंट से पूछें और वो जवाब दें कि जो क्वेश्चन है और उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल वाज़ेह हो और उनके जो मानी है वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो। ठीक है, आज का जो हमारा लेसन है वो हम लोगों ने आज पढ़ना था कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। ठीक है, इसमें है, स्टार्ट करते हैं। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर बिलोंग टू द पंजाब रेजिमेंट। इसमें बिलोंग जो है इसका मतलब होता है ताल्लुक़। इसका मतलब है कैप्टन राजा का ताल्लुक़ जो था वो पंजाब रेजिमेंट से था। और 19 इन जुलाई 1948 ही वाज सर्विंग एज कंपनी कमांडर इन द उड़ी सेक्टर इन कश्मीर। जुलाई 1948 में वो कश्मीर में उड़ी सेक्टर में कंपनी कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। सर्विंग कहते हैं खिदमत करना को। ठीक है, आगे कह रहे हैं इंडियन आर्मी हैड लैंडेड इन श्रीनगर ऑन अक्टूबर 27, 1947 एंड सिंस देन एडवांस्ड अप टू उड़ी। हिंदुस्तानी फ़ौज 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में उतरी थी और इसके बाद से उड़ी तक पेशकदमी की। लैंडेड मतलब होता है उतरा, एडवांस्ड है आगे बढ़ा। द एनिमी हैड प्लान्स टू कैप्चर द रिमेनिंग कश्मीर। जो दुश्मन था उसका इरादा था कि वो कश्मीर पर कब्ज़ा करे। ठीक है, कैप्चर कहते हैं पकड़ा। कहते हैं द कमांडिंग ऑफिसर इन द उरी सेक्टर आस्क्ड फॉर अ वॉलंटियर हु कुड साइलेंस एनिमी टैंक्स एंड गन्स बाय सरप्राइज अटैक। उरी सेक्टर में कमांडिंग ऑफिसर ने एक रज़ाकार के लिए कहा जो दुश्मन के टैंकों और तोपों को सरप्राइज़ अटैक के ज़रिए खामोश करा सके। इसमें वॉलंटियर है जो वर्ड, उसका मतलब होता है रज़ाकार। आगे वो कहना है साइलेंस होता है खामोश कराना। आगे वो कहना है कैप्टन सरवर वॉलंटियर टू लीड दैट अटैक। जो कैप्टन सरवर था उसने रज़ाकाराना तौर पर इस हमले की क़यादत की। लीड होता है क़यादत करना। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही अटैक्ड फोर्टिफाइड एनिमी positions and continued to advance despite heavy gunfire from the enemy। आगे से क़यादत करते हुए उसने दुश्मन की मजबूत चौकियों पर हमला किया और दुश्मन की शदीद गोलाबारी के बावजूद पेश कदमी की। फोर्टिफाइड मतलब होता है मजबूत, गन फायर गोली की आवाज़, डिस्पाइट के बावजूद। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं ही इन्फ्लिक्टेड हैवी कैजुअलिटीज़ ऑन द एनिमी एंड सिक्योर्ड अ की पोजीशन। इन्फ्लिक्टेड पहुँचाया, हैवी भारी, कैजुअलिटीज़ हलाकतें, सिक्योर्ड हफाजत की पोजीशन अहम हालत। उसने दुश्मन पर भारी जानी नुकसान पहुँचाया और अहम पोजीशन हासिल की। ऑन द नाइट ऑफ July 27, 1948 at 0300 hours, he was making further advances on the enemy when he received a direct burst of enemy gunfire and embraced martyrdom। वो कह रहे हैं 27 जुलाई 1948 की रात 3 बजे वो दुश्मन पर मज़ीद पेशकदमी कर रहे थे कि दुश्मन की गोलियों का बराह रास्त फटने से वो जामे शहादत नोश कर गए। अब इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट होता है इसका मतलब होता है बराह रास्त, बर्स्ट होता है फटना। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेलर एंड ब्रेवरी ही वाज अवार्डेड निशानी हैदर। उनकी बहादरी और बहादरी के इतराफ़ में उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। वेलर कहते हैं बहादरी को। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसमें वो था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्टीरियम एंड डेथ। यानी शहादत और जो मौत है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसका मतलब है कि मार्टीरियम शहादत का मतलब क्या है और डेथ का क्या मतलब है, ये दोनों कैसे डिफरेंट है, कैसे मुख्तलिफ हैं। मार्टीरियम इज़ द वॉलंटरी सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ फॉर हायर काज और रिलीजियस बिलीफ, वाइल डेथ इज़ द सेसेशन ऑफ लाइफ। यानी कि शहादत जो होती है वो किसी भी ख़ास बड़े मकसद के लिए होती है या हमारे मज़हब के लिए, यकीन के लिए होती है, लेकिन जो मौत होती है वो तो एक कैजुअलिटी होती है वो। और उसके बाद है हमारे पास ग्लॉसरी वर्ड मीनिंग्स।
वो हमारे पास जो हमने फ़र्स्ट 4 कर लिए थे। इसके बाद हमारे पास है इंसेंट, इंसेंट का मतलब होता है लगातार। आ गया आर्टिलरी, इसका मतलब होता है तोपखाना। आ गया एक्सपोज्ड, इसका मतलब होता है बेनकाब। आ गया फोर्टिफाइड, इसका मतलब होता है मजबूत। आ गया एग्जाम्पलरी, इसका मतलब है मिसाली। ठीक है, इसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है वाई इज़ द निशान हैदर अवार्डेड टू अ सोल्जर। ठीक है, निशान हैदर जो है वो किसी भी सिपाही को हम लोग क्यों नवाजते हैं, ये हम लोगों ने रीडिंग की थी कल। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये था आंसर, ये हमने हैदर वाला पढ़ा था जो पेज नंबर 40 पे है। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसके ऊपर हैदर वाज द टाइटल, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आंसर। हैदर वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम। दिस अवार्ड ऑनर्स द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ इस्लाम whom हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफ़र टू एज द लाइन ऑफ गॉड। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। आगे जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस वाज शॉन बाय कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर इन द बैटल फील्ड। तो इसका जो आंसर हमारे पास है वो है, हमने अभी पढ़ा है कैप्टन सरवर से। मैं आपको बताती हूँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको। ये जो हमारे पास अटैक से आ गया, ठीक है, कैप्टन सर्वर यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद हम सिर्फ कैप्टन सर्वर लिखेंगे, आगे लिखेंगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही अटैक्ड फोर्टिफाइड एनिमी। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे पोजीशंस एंड कंटिन्यू टू एडवांस डिस्पाइट हैवी गन फायर फ्रॉम द एनिमी। He inflicted heavy casualties on the enemy and secured a key position। ठीक है, इसका आंसर यहीं तक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ वाला, व्हाट डज़ द टर्म इंसेंट मीन। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है वोकैबुलरी में। हम लिखेंगे इंसेंट मीन्स इज नेवर स्टॉपिंग। ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे होमवर्क हमारा क्या है। ठीक है, होमवर्क जो है वो हमारा ये है। होमवर्क टास्क क्वेश्चन जो है पूछा गया है, व्हाट डिड मेजर अजीज़ भट्टी डू ड्यूरिंग द 1965 वॉर। यानी हमारे पास मेजर अजीज़ भट्टी जो थे 1965 की जंग में वो क्या किया, उन्होंने क्या किया था, यानी कि उनका जो स्पेशल था उन्होंने वो क्या किया था। इसका आंसर सामने लिखा हुआ है, ही स्टेड विद हिज प्लाटून टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। वो अपने जो प्लाटून थे उनके जो सिपाही थे, उनके जो ग्रुप था उनके साथ खड़े रहे और अपने मुल्क की हिफाजत करते रहे। ठीक है, होप सो आपको ये आज का लेसन समझ आया होगा और आप लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।